स्तरीय हैंडबॉल छात्र छात्रा 17 से 19 वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता 2023 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाड़ेचा मंच पर विराजमान परम सम्माननीय चितलवाना प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह जी, डेलीगेट प्रतिनिधि परम सम्माननीय बड़े भाई पप सिंह जी, परम सम्माननीय राजू राम जी, सरपंच प्रतिनिधि आपके स्थानीय भाई अशोक जी, आदरणीय पीयू साहब रघुनाथ जी, उप सरपंच वरदाराम जी पुरोहित साहब, दयाराम जी, सम्माननीय आसाराम जी, सम्माननीय भेद सिंह जी, भाई भंवरलाल गोदारा, संयोजक भाई जगदीश जी, राजूराम जी पवार, डॉक्टर साहब बाबू सिंह जी, भाई जालम सिंह जी, सुरेश जी खत्री, पत्रकार आदरणीय जालाराम जी, सम्मानीय पत्रकार उमेश सिंह जी, सभी टीमों के प्रभारी, शारीरिक शिक्षकगण, ग्रामीण वासियों और भामाशाहों और प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है। जिला बनने के बाद पहली बार हाड़ीचा की नगरी पर ये जो हैंडबॉल की खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसमें लगभग कितनी टीमों ने भाग लिया? 44 टीमों ने। 44 टीमों में भाग लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। सामने जितने भी मेरे छोटे भाई बहन जो खिलाड़ी के रूप में आए, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, जीतना कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। जो व्यक्ति हार को जानना सीख जाता है, संघर्ष को सीख जाता है, वो जीत अपने आप खुश हो जाती है। आपने खेल में कैसा प्रदर्शन किया, लोगों के दिलों में वो बात आनी चाहिए कि नहीं, ये टीम या व्यक्ति विशेष इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जैसा आदरणीय हिंदू सिंह जी ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ में शरीर में अगर आपको खेल कूद रहेगा तो आप हष्ट-पुष्ट होंगे और कोई भी नकारात्मक भावनाएं, आजकल आप सुनते होंगे लड़के 11वीं 12वीं पढ़ के कोचिंग करने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, किसी और से तालमेल नहीं रखते, खेल में उनकी रुचि नहीं, तो कुछ न कुछ वो गलत काम कर देते हैं। मेरा यही निवेदन है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ के करना होगा, हर संघर्ष और संकट का हल होगा। बस आप अपना कर्म करते जाइए, और अगर आपका कर्म में, नियति में अगर कोई फेर बदलाव नहीं है तो आप पे कोई संकट नहीं आएगा। विकास की बात करें, आदरणीय हिंदू सिंह जी ने, भाई सरपंच अशोक प्रतिनिधि ने, सबने कह दिया है। आपको सिर्फ एक चिंतन मनन करना है और करने की आवश्यकता है। मेरे शिक्षक साथी सारे बैठे हैं, कोई भी चाहे गांव, ढाणी, शहर, जिला, विकास की बुनियाद शिक्षा के ऊपर आधारित होती है। आपके पास अगर शिक्षा है तो ही उस जगह विकसित होती है। जैसा हिंदू सिंह जी ने कहा, भीनमाल में 50 साल पहले कॉलेज था, सांचौर कितना पीछे रह गया। 2013 में माननीय मंत्री जी जो आज है, उसमें 2008 में एमएलए में खड़े हुए थे, लेकिन कुछ मतों से पीछे रह गई। फिर भी उनकी एक मंशा थी कि सांचौर में कैसे करके कॉलेज खोला जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा जिनका आशीर्वाद माननीय मंत्री जी के ऊपर रहा है, उन्होंने 2008 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, कॉलेज की घोषणा हुई, लेकिन जो लोग आज भाषण देते हैं, सिर्फ जुमले बोलते हैं, उन्होंने उस कॉलेज को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की, कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में अगर
उन्होंने वापस उस कॉलेज को बंद करवाया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सांचौर का विकास हो और सांचौर के लोग शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाए। साथियों, 5 कॉलेज, आप कल्पना कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। एक सांचौर विधानसभा में सोशल मीडिया से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आजकल हर किसी के पास सोशल मीडिया है, आप देखोगे हर दूसरे या तीसरे दिन शिक्षा से जुड़ी हुई आपको कोई न कोई सौगात सांचौर में मिलती है। चाहे सड़कों की बात हो, चिकित्सा की बात हो, विकास में साथियों कोई कमी नहीं रखी है। कुछ लोग जानबूझकर सांचौर जितना आदर्श और सांचौर जितना विकसित जिला और कोई हो ही नहीं सकता, ये मुझे भरोसा है। इसलिए जो लोग सांचौर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपके झांसे में सांचौर की 36 गांव की जनता आने वाली नहीं है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, अगर आप चाहते हो विकास की ये कड़ियां अनवरत आगे जाए, तो अब आपकी बारी है। एक बार पुनः आप मंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें, आपके विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आपके स्कूल तो 8 से 10 किलोमीटर कोई स्कूल नहीं थी, 8 से 10 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं थी। आज आपके हाडेचा के अंदर दो इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक आमली। भाई अशोक प्रतिनिधि, ये जो सरपंच है, डेली आके कहता था, हमने इनको कहा कि जब तक पार्टी या इलेक्शन होता है तब तक पार्टियां होती है, लेकिन सही राजनेता, आपका जनप्रतिनिधि वही होता है जो जीतने के बाद अगर विधानसभा या लोकसभा में जाता है और वो 36 गांव को साथ लेके प्रत्येक गांव गाड़ी का विकास करे, उसमें ये पार्टी नहीं देखे, सही मायने में जनप्रतिनिधि वो होता है। मैंने इनको भरोसा और विश्वास दिलाया था, मैंने कहा आप मांगिए, दूर मत जाओ, आपका काम मांगने का है। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपको आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आमली में स्कूल कर्मोन्नत करके दिखाएंगे, और ये स्कूल कर्मोन्नत हुई है। आज एक स्कूल पीछे रह गई, वो भी आ गई। लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती है, अपेक्षाएं बढ़ती है। जब उनको लगता है लोग आपका काम है कि नहीं, ये जनप्रतिनिधि या ये मेरा नेता काम करवा सकता है, तो लोग उस मंत्री या उस व्यक्ति के पास आते हैं। आपकी जितनी भी मांगे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्कूलें वंचित है या जो भी काम वंचित है, भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि उनको भी हम काम करके दिखाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। एक बार पुनः मैं सभी मेरे जो नीचे भाई बहन बैठे हैं, उनको यही सलाह देना चाहता हूं कि शिक्षा में बढ़िए, और शिक्षा के साथ साथ अभी जो जैसे कोई बेस्ट खिलाड़ी था, आपके साथ साथ जगदीश जी और जितने भी मेरे शारीरिक शिक्षक हैं, आपसे निवेदन है, आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने अभी जो ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण ओलंपिक किए थे, इसका मकसद एक ही था कि जो खिलाड़ी ड्रॉप आउट है, किसी न किसी कारणवश अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ले जा पाया है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि कैसे करके उसको अगर उसके पास वो हिम्मत है, वो हौसला है, आप उनको आगे ले जाइए। क्योंकि पढ़ाई, लोगों की एक ही मेंटेलिटी है। अपने भारत देश की बात करें, एक ही मेंटेलिटी है, बच्चे को स्कूल में भेजना है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन उद्देश्य रहता है कि मेरा बेटा या बेटी स्कूल में जाए, पढ़ाई करे और सरकारी नौकरी ले। हमको इस धारणा को बदलना होगा। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है, और आजकल खेल के क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या प्राइवेटाइजेशन में जाओगे तो सरकारी नौकरी से वो लोग आगे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अगर किसी बालक या बेटा बेटी की रुचि पढ़ाई में कम, शारीरिक खेलों में ज्यादा है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए। एक बार आसाराम जी और हमारे सरपंच प्रतिनिधि ने कहा था, ये जो घोषणा की बात की है, मंत्री जी का एक सपना है और विश्वास है वो पूरा करेंगे। प्रत्येक पंचायत में जो खेल मैदान है, उसको हम स्टेडियम बनाने की मंशा रखते हैं। इसलिए आदरणीय हिंदू सिंह जी और इन्होंने जो घोषणा की वो तो है ही है, लेकिन हमें विश्वास है आप लोगों का 36 गांव का आशीर्वाद मंत्री जी के ऊपर रहेगा और
आने वाले कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत पे खेल मैदान को हम स्टेडियम में कन्वर्ट करेंगे। एक बार पुनः सभी जो खिलाड़ी जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो व्यक्ति जो टीमें पीछे रही है, आपको कहना चाहता हूं कि संघर्ष करते रहते। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। हीरे को जितनी धार लगे उतना प्रखर चमकता है। और हम आदम के बेटे हैं, ये क्यों सोचे राह आसान होगी। हर संकट और संघर्ष का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक विशेष बात, मैं आज बहुत ही समय तो ज्यादा लगा, लेकिन हरडेचा के ग्रामवासियों और भमासा और विशेषकर भाई अशोक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल अपन देखते हैं जो मोमेंटो देते हैं, उस मोमेंटो का अपनी अपनी सोच होती है, जरूरी नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ। उस मोमेंटो का इतना कोई उपयोग नहीं होता है। भाई ने जो विवेकानंद जी की आपको ये तस्वीर दी है, बहुत ही आदर्श पुरुष है। और ऐसे अगर भमासा प्रत्येक जगह हो तो बेड़ा पार है। एक बार सभी भमासाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैनेजमेंट कमेटी है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर मैनेजमेंट करना सीखे तो आपसे सीखे, क्योंकि आपने किसी को रिया नहीं किया, सबको राजी करके भेजा है। एक बार पुनः मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।